दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि बाबा नागार्जुन की कविता इंदु जी क्या हुआ आपको, उस कविता की सप्रसंग व्याख्या को देखेंगे। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे अनुरोध किया तो मैं आपके सामने नागार्जुन की कविता इंदु जी की सप्रसंग व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसकी व्याख्या ना तो आपको गूगल पर उपलब्ध मिलेगी, ना ही यूट्यूब पर आज से पहले किसी ने डाला है। तो मेरे चैनल पर पहली बार आपको ये कविता सप्रसंग व्याख्या सहित, वो भी लिखित रूप में और मौखिक रूप में, दोनों ही रूप में दिया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीधी कविता पर बात करते हैं। कविता पर बात करने से पूर्व आप सभी को बता दूं, अगर आपके सिलेबस में ये कविता संकलित है, इट मीन्स कि आपके सिलेबस में नागार्जुन जी को भी संकलित किया गया है। तो नागार्जुन की काव्यगत विशेषता पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। उसको देखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ से आपको आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आलोचनात्मक प्रश्न में सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो काव्यगत विशेषताएं, काव्य सौष्ठव ही रहता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इस कविता को भी पूरा समझने की कोशिश करिए। ये कविता जो है वो बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा में लिखी गई है, इसको पढ़कर कोई भी समझ सकता है। फिर भी आपको कठिन लगी, इसलिए मैं आप सभी के समक्ष ये कविता की सप्रसंग व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए कविता के सप्रसंग व्याख्या को समझते हैं। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में आप लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे स्नातक, अगर आप बीए के हैं तो स्नातक लिखिए, अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं तो स्नाकोत्तर, ठीक है, या फिर आप एमए भी लिख सकते हैं। उसको लिखने के बाद के सत्र XYZ दिया है मैंने, आप जिस भी सत्र के हो, जिस भी सत्र में, ये सत्र मतलब सेमेस्टर, जिस भी सेमेस्टर में ये कविता संकलित है आप उसको लिखिए। उसके बाद पत्र संख्या को भी लिखना जरूरी है, यहाँ में मैंने ABC दे दिया है। तो जो भी आपकी पत्र संख्या हो उस पत्र संख्या को लिखिए में संकलित है, जिसके रचिता बाबा अर्जुन जी, ठीक है, बाबा नागार्जुन जी है। इतना आप संदर्भ में लिख देंगे तो पर्याप्त है। उसके बाद आप लोग प्रसंग लिखिए। प्रसंग में लिखिए कि प्रस्तुत कविता इंदु जी क्या हुआ आपको में बाबा नागार्जुन जो है, कवि जो है वो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल मतलब इमरजेंसी का विरोध करते हुए ये कविता वो किसी मंच पर कहते हैं, और ये कविता उनकी सुप्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो संदर्भ मैंने आपको बताया और जो प्रसंग बताया, यह संपूर्ण कविता के लिए वही रहेगा, ठीक है, ना तो संदर्भ ही बदलेगा और ना ही प्रसंग बदलेगा। तो कविता के कहीं भी किसी भी अंश को आपको दिया जाए आपके परीक्षा में उसकी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, तो आप लोग इसी संदर्भ को, इसी प्रसंग को लिखिए। उसके बाद व्याख्या में हम लोग विस्तार से जानेंगे। बाबा नागार्जुन, तो उनको कबीरदास की ही तरह फक्कड़ कवि में गिना जाता है। फक्कड़ कवि इन द सेंस कि वो कभी भी किसी भी विषय पर कहने से इतराते नहीं थे। जहाँ कहने की ज़रूरत पड़े, फिर चाहे आगे वाला कोई भी हो, वो कह देते थे। इसी चक्कर में कई बार वे जेल भी गए हैं, ठीक है, बहुत बारी उन्होंने जेल में दाल भात भी खाई है। वो तो उनका जो फक्कड़पन था वो कबीर की तरह, आधुनिक काल के कबीर माने जाते हैं। तो नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं वाले वीडियो में मैंने नागार्जुन के बारे में डिटेल से बताया है, यहाँ पर मैं इतना डिटेल से नहीं बता पाऊँगा। हम कविता लंबी है तो कविता की सप्रसंग व्याख्या पर आएंगे, आप लोग उस वीडियो को अवश्य एक बार देख लीजिएगा। कविता की सप्रसंग व्याख्या करने से पहले हम लोग कविता पाठ को एक बार कर लेते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है, ये व्यंग्यात्मक कविता है कि इंदु जी क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। बाप को मतलब कौन थे उनके बाप, जवाहरलाल नेहरू जी। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, आपकी चाल डाल देख कर लोग है दंग, हुकूमती नशा का कैसे चढ़ा रंग। सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यूं भला भूल गई बाप को।
छात्र के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको, किसी ने टोक दिया ठसका लगा आपको, अंट संट बक रही जनून में, शासन का नशा धुला है खून में, फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको, इंदू जी क्या हुआ आपको। ठीक है, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को, बचपन में गांधी के पास रही, तरुणाई में टैगोर के पास रही, अब क्यों उलट दिया संगत की छाप को, क्या हुआ आपको क्या हुआ आपको, बेटे को याद रखा भूल गई बाप को, इंदू जी इंदू जी इंदू जी इंदू जी 4 टाइम्स कहना है आपको। आगे है रानी महारानी आप, नवाबों की नानी आप, नफ़ाखोरों सेठों की अपनी सगी माई आप, काले बाजार की कीचड़ आप काई आप, सुन रही गिन रही गिन रही सुन रही, सुन रही गिन रही, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, एक एक टाप को, एक एक टाप को, सुन रही गिन रही एक एक टाप को, हिटलर की घोड़े की एक एक टाप को, छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको, यही हुआ आपको यही हुआ आपको। तो ये जो पूरी कविता है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब 1975 को देश पर आपातकाल लगा दिया था, आपातकाल घोषित कर दिया था, उस समय समाज में भारत में अनेक जगहों पर तमाम प्रकार की सांप्रदायिकता फैली हुई थी। तो कई लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा था, उनको जेलों पर डाल दिया जा रहा था, कई छात्रों के लहू बह रहे थे, कितनों की तो मौत भी हो गई। तो इन सब से परेशान होकर, इन सब को देखकर बाबा नागार्जुन से रहा नहीं गया और एक मंच पर इंदू जी पर व्यंग करते हुए ये कविता उन्होंने कह डाली कि इंदू जी क्या हुआ आपको। देश में 2 किस्म से आपातकाल लगाया जा सकता है, या तो कभी किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो रहा हो, ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाई जा सकती है, या समाज के अंदर में ही सांप्रदायिकता फैली हो तब लगाई जा सकती है। तो इंदू जी के शासन काल में उस समय बहुत सारे चीज़ों को लेकर जनता ने, पब्लिक ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसके चलते तत्कालीन राष्ट्रपति के आदेश कहकर इंदू जी ने पूरे भारत पर आपातकाल जो है वो घोषित कर दिया, और इसके विरोध में बहुत सारे छात्र, बहुत सारे पब्लिक जनता जो है वो निकलकर सामने आए और इसका विरोध किया। ये कांग्रेस के इतिहास में इसको एक काला दाग या काला धब्बा के रूप में भी देखा जाता है। चलिए कविता को समझने का प्रयास करते हैं। नागार्जुन इंदिरा गांधी पर सवाल करते हुए कहते हैं कि एकाएक ये आपको क्या हो गया है, सत्ता की मस्ती में, अर्थात कि पावर की मस्ती में आप इस कदर डूब गई हैं कि आपने अपने पिता के आदर्शों को भी भूल गई। आप बेटे को तार दिया, तारने का मतलब होता है तेरा कर पार कराना, मतलब कि बेटे को तो आपने तार दिया लेकिन बाप को बोर दिया, उनके आदर्श को बोर दिया। बोर देने का मतलब होता है डुबो देना। आखिर ऐसा क्या हो गया है आपको? कैसे आप अपने पिता जवाहरलाल नेहरू जी की, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके आदर्शों को आप कैसे भूल गए? दरअसल नागार्जुन कह रहे हैं कि आपके जो पिता ने आपको जो आदर्श सिखाया था, उस आदर्श को आप ऐसे कैसे भूल गई? अभी वर्तमान समय में जो आपका चाल डाल है, मतलब कि आप देश की प्रधानमंत्री हैं, मतलब कि बहुत ऊंचे पद में है, आप देश की महारानी समान है, तो इसका शायद आप पर गलत असर पड़ रहा है। आजकल ये जो आपका चाल ढाल है, जो आप कर रही है, इसको देखकर सभी के सभी लोग जो है वो दंग है, मतलब कि आश्चर्यचकित है कि आप ऐसा क्या करना चाह रही है और ये आप क्या कर रही है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, सभी के सभी दंग है। आगे कभी कहते हैं कि लगता है कि ये हुकूमती नशे का आप पर न जाने कैसा रंग चढ़ गया है, आप बताती क्यों नहीं, क्या हो गया है आपको, क्या हो गया है आपको? ऐसे भला अपने बाप के सिखाए गए आदर्श को आप ऐसे कैसे भूल गई? छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको। तो उस समय जो छात्र वर्ग ना, स्टूडेंट्स लोग जो विरोध कर रहे थे,
उन विरोधी स्टूडेंट पर भी पुलिस द्वारा उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया, कई को गिरफ्तार करवा दिया, कई इसमें शायद गोलीबारी भी कराई गई, कुछ लोगों की मौत भी हो गई, तो उनके लहू बहे, खून बहे। तो ये सब देखकर भी फिर भी वो आपातकाल लगाई हुई है। तो यहाँ पर कवि जो है उनसे सवाल कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, सच्चाई यथार्थ हमारे सामने रख रहे हैं कि छात्रों के लहू का जो लहू विरोध जब करते समय छात्रों के शरीर से जो लहू बह रहा है, लगता है इसका आपको टेस्ट मिल गया है, इसका आपको चस्का लग गया है आपको। और काले चिकने माल का मतलब कि भ्रष्टाचार से कमाए गए, करप्शन से कमाए गए माल का आपको मस्का लग गया है, आपको आदत पड़ गई है। इसीलिए और शायद इस समय आपका ये दिमाग भी सटिया गया है, इसलिए आप बहुत अंट संट बक रही है। मतलब कि क्या कह रही है, क्या कर रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो मर्जी आए ए भाई बोले जा रही है। लगता है कि आपके खून पर ये शासन करने का नशा चढ़ गया है। इसलिए तो जो विरोधी थे, जो छात्र वर्ग थे, उनके मौत के गुनाह को, उनके मौत के जैसे पाप को भी आपने फूल का जितना हल्का समझ लिया। मतलब कि लोग मर रहे हैं, लेकिन उनके मौत को आप बहुत हल्के में ले रही है। मतलब कि आपके लिए किसी का मरना भी कुछ नहीं है, उसके मौत का पाप को आप फूल के बोझ के समान समझ रहे हैं, मतलब बहुत हल्के में ले रही है आप। बेटे को तो बड़ा याद रखा, बेटे को तो तार दिया संजय गांधी, ठीक है, तो बेटे को तार दिया, बेटे को याद रखा, लेकिन बाप के आदर्शों को आपने डुबो दिया। आगे कभी कहते हैं कि जब आप बचपन में थी तो आप गांधी के साथ भी रही, ठीक है, बचपन में आप गांधी जी के साथ रही। गांधी जो थे अहिंसावादी गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, तो इतने आदर्श व्यक्ति के पास सामने आप रही, उनसे आदर्श ग्रहण किया, उनसे शिक्षा दीक्षा पाई। उसी तरह तरुणाई में, मतलब जवानी के उम्र में आप टैगोर जैसे महान व्यक्ति के साथ रही, उनके संगत में रही, उससे शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। लेकिन अभी आपको क्या हो गया है, इतने महान लोगों के संगत का असर आप पर नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल इसका उलट हो गई है आप, बिल्कुल इसका विपरीत नज़र आ रही है। आप अपने उस संगत के छाप अब आप पर नहीं दिख रहा है, आप बिल्कुल उनके विपरीत अपन कार्य कर रही है, शासन कर रही है। आखिर आपको क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है, सवाल करते हैं, प्रश्नवाचक है, ठीक है, कि कभी कह रहे हैं कि क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको। बेटे को तो बड़ा याद रखा आपने, बेटे के लिए तो बड़ा सोचती है, लेकिन बाप को कैसे भूल गए, जिन्होंने इस देश को शासन किया और जो भी हो आपसे अच्छा शासन किया था, तो उनके आदर्शों को आप कैसे भूल गई। इंदू जी, इंदू जी, इंदू जी, इंदू जी, तो इंदू जी पर इंदू जी को पुकार रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कवि। अब फिर आगे कवि इंदू जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं, क्योंकि आप देश की प्रधानमंत्री है, तो इस देश की रानी महारानी आप ही है, आप सबसे ऊंचे पद में है, आप इस देश की महारानी है। और आप केवल इस देश की महारानी नहीं है, बल्कि उन नवाबों की, उन नफाखोर सेठों की, मतलब कि उन करप्टेड लोगों की, उन घूसखोर सेठों की आप क्या है, उनकी आप एक तो नानी भी है, नवाबों की आप नानी है, जो धनी लोग हैं, जो करप्टेड लोग हैं, उनकी नानी है, और ये जो घूसखोर वाले जो सेठ है, उनकी आप सगी माँ जैसे लग रही है। लगता है ये भ्रष्टाचार के काले बाजार का आप क्या है, काले बाजार की आप कीचड़ है, उस भ्रष्टाचार के काले बाजार की आप कीचड़ है। काई का मतलब होता है कि बर्तन के नीचे जो आप आग में बर्तन में खाना वाना पकाते हैं, तो नीचे में जो काली पड़ जाती है उसको काई कहा जाता है। तो एक तो आप इस भ्रष्टाचार के बाजार की कीचड़ है, दूसरी आप बर्तन में लगी हुई वो काली दाग है, वो काली काई है। तो देखिए बेपाक बेपरवाह होकर वो इंदिरा जी पर व्यंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं। बाबा नागार्जुन इसीलिए बहुत ही सुप्रसिद्ध है, उनके फक्रता के कारण वो कभी किसी को कहने से डरते नहीं है। वही ऐसा ही उन्होंने महात्मा गांधी के 3 बंदरों पर भी कहा। एक बार तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर भी कविता लिख दी। तो वो कभी सोचते नहीं है, बस जो दिल में आया बोल दिया, और बोलते सच थे, सच्चाई और यथार्थ को हमारे सामने वो रख देते थे। उसके बाद फिर लाइन में देखिए, उसके बाद आगे की पंक्तियाँ इस तरह है कि सुन रही गिन रही गिन रही सुन रही सुन रही सुन रही गिन रही गिन रही। मतलब कि ये भारत में, देश में जो भी कुछ समस्याएं फैली हुई है, उन सबको आप सुन तो रही है, सुन ही रही हैं,
केवल सुन रही है, और कहाँ कहाँ कितने दंगे हो रहे हैं, कितनी सांप्रदायिकता फैली हुई है, उनको बस केवल आप गिन ही रही है, सुन रही है, गिन रही है। इस तरह से जैसे मानो कि हिटलर के घोड़े के जो टाप है, चलते समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को सुनना। हिटलर का उदाहरण देकर यहाँ आप समझ रहे होंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं। हिटलर एक बहुत ही क्रूर थे, उन्होंने बहुत लोगों की हत्या की, बहुत सांप्रदायिकता फैलाई थी। तो उनका उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जिस तरह से हिटलर के घोड़े के जो ध्वनि को आप सुन रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि हिटलर की घोड़े की टाप को आप सुन रही हो। मतलब कि जो भी सांप्रदायिकता फैली है, जो कुछ भी जनता आपसे कहना चाहते हैं, आप केवल उनको सुन ही रही है और गिन ही रही है, लेकिन बदले में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन छात्रों के खून का नशा आपको लग गया है, इसलिए आप आए दिन ये आपातकाल आपने लगा दिया। लगता है कि छात्रों के खून का आपको नशा लग गया है, इसलिए आप कुछ कर नहीं रही है, इसीलिए शायद आपने देश पर आपातकाल लगा दिया है। देश में तमाम तरह की सांप्रदायिकता फैल रही है, दंगे हो रहे हैं, लेकिन आप अपने कुर्सी पर बैठकर देख रही हैं। इस घटना के बाद में जो अगली इलेक्शन आती है, अगला जो इलेक्शन होता है, उसमें इंदिरा गांधी हार जाती है और भारी मत से जनता पार्टी जीत जाती है। हालांकि बाद में फिर से कांग्रेस पार्टी जीतती है, लेकिन यही उनकी गलती के कारण कांग्रेस उसमें हार जाती है। तो कांग्रेस के इतिहास में, उनके शासनकाल में इसको एक काले दाग के समान गिना जाता है। खैर बहरहाल, मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको बहुत ही आसान तरीके से ये कविता बताने का प्रयास किया। बताते समय मौखिक रूप से कुछ छूट भी गया हो तो एक एक पंक्तियों को मैंने बहुत ही डिटेल के साथ में ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इस पर लिखा है। यहाँ पर प्रोवाइड से याद आया कि मैं बीच बीच में जो अंग्रेजी वर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है, अंग्रेजी का वर्ड्स यूज़ करता हूँ, तो बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर आप तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में इस तरह से अंग्रेज़ी क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत ही शुद्ध हिंदी को समझते हैं। ऐसा नहीं है नहीं समझते, शायद ही नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश सबसे वो स्टेट है जिसमें हिंदी सबसे ज़्यादा अधिक बोली समझी पढ़ी लिखी जाती है। लेकिन भी जो शुद्ध हिंदी होता है, संस्कृति युक्त हिंदी होता है, तो बच्चों को समझने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं बीच बीच पे अगर किसी शब्द का हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद करके समझाता हूँ तो उनको समझने में थोड़ी सी सहूलियत होती है, इसलिए मैं बीच बीच में अंग्रेजी का यूज़ करता हूँ। खैर बहरहाल, मैं भले ही अंग्रेजी का यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं जो आपको नोट्स देता हूँ वहाँ पर तो अंग्रेजी का यूज़ नहीं करता, मैं वहाँ पर संपूर्ण रूप से और पूरी तरह से हिंदी में ही रहती है। तो इसीलिए आप लोग को मैंने बता दिया, आप लोग क्योंकि पूछते हैं इसलिए ये मैंने आपको बताना अनिवार्य समझा कि देखिए, और अगर भाषा में संतुलन बनाकर दोनों ही भाषा का प्रयोग करके समझाया जाए तो जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि ये समझने में थोड़ा सा आसान रहता है। खैर बहरहाल, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो, अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो कमेंट करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक भी अवश्य करिए, ताकि अगली बार मैं कोई भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। इसी तरह अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूट्यूब थैंक्स का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाकर सबसे छोटी अमाउंट भी आप प्यार के तौर पर दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।